हंसते हंसाते आसान आसान उपायों से आपकी जिंदगी बनाने। लेकिन अगर शुक्र प्रधान दिन हो, थोड़ा सा राई खा के जाना पूरब दिशा में, दिन भर काम आपके बनते रहेंगे। लेकिन आज का विषय क्या है? आज का विषय है बिगड़े हुए बच्चों को सुधारना, क्योंकि पाप मोचनी एकादशी है और पाप मोचनी एकादशी में जो है के बारे में उपाय करेंगे। क्योंकि आजकल बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं, पढ़ाई में तो मन ही नहीं लगता है, कम उम्र में नशे के शिकार हो जाते हैं, शराब सिगरेट आदि पीने लग जाते हैं और कई बच्चे तो मारपीट करने लगते हैं। उनके अंदर अपराधी प्रवृत्ति पैदा होने लगती है, अपराधी बनने लग जाते हैं, छीना झपटी करते हैं, चोरी करते हैं। नाबालिग बच्चों में बहुत सारा क्राइम रेट बढ़ता चला जा रहा है। जितने भी नाबालिग बच्चे हैं ना, उनमें ज़्यादा बढ़ रहा है क्राइम रेट। और परेशान है क्योंकि माँ बाप परेशान होते हैं, आस पड़ोसी के लोग परेशान होते हैं, स्कूल वाले परेशान होते हैं। ऐसे बच्चों को सुधारना बहुत ज़रूरी है। तो बुरी आदतों के शिकार बच्चों को सुधारने के लिए हम पूजा पाठ करेंगे। और एक ऐसा अवसर आ गया है पाप मोचनी एकादशी में, जिसकी व्रत पूजा होगी तो जो है ना बहुत लाभ मिल सकता है, इनको सुधारा जा सकता है। ऐसे बच्चों को शुक्रवार को चंद्रमा का श्रवण नक्षत्र है, बहुत ही शुभ योग है क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। श्रवण नक्षत्र भी चंद्रमा का है, चंद्रमा उनके मन को ठीक किया जा सकता है। ऐसे नक्षत्रों का ग्रहों का संयोग बना है। साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग है। अगर हम सुधारने की कोशिश करेंगे तो अवश्य वो अच्छा फल देने वाला है, सुधरने वाले हैं बच्चे। तो पाप मोचनी एकादशी का व्रत पूजा करें। इस व्रत पूजा को कैसे करेंगे, उपाय क्या होगा, ये सब आगे बताएंगे। लेकिन अभी राशियों के सिलसिले को शुरू करते हैं। सुनाते हैं मेष वृषभ और मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, धोखे से सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि धोखे से आपकी कोई फिजूल खर्ची करा सकता है, आपके पैसे बर्बाद हो सकते हैं। सहेली या दोस्तों से आपको लाभ होगा, उन पर विश्वास करना। और आज कोई परफ्यूम लगा लेना, दिन अच्छा बीतेगा, सारे काम बनेंगे। वृषभ राशि वालों, कोई तरक्की की खबर आपको मिलने वाली है। हाँ, किसी से झूठ मत बोलना, लेकिन हाँ, प्रभु की बड़ी माया है, आप पे बड़ी कृपा है, आत्मविश्वास बनाए रखना होगा, तब लाभ मिल जाएगा। लेकिन थोड़ी सी खीर खा लेना। मिथुन राशि वालों, मिथुन राशि वालों के लिए आजकल कुछ काम अटक से रहे हैं। थोड़े आप परेशान हो, लेकिन मेहनत तो करते ही जा रहे हो, मेहनती तो हो ही आप, लेकिन मेहनत रंग जरूर लाएगी, काम आपका बनेगा। हनुमान चालीसा पढ़ते रहना, सारे बिगड़े काम हनुमान जी बना देंगे। लेकिन अब हम अपनी चर्चा को जरा आगे बढ़ाते हैं। अब क्या होता है कि जैसा कि मैंने कहा कि बच्चे खुद बिगड़ते नहीं है, वो गलत संगत में आकर के बिगड़ जाते हैं। और अगर संगत बुरा हो तो बिगड़ जाएंगे। अब गलत संगत में अपना जीवन वो खराब कर रहे होते हैं। दोस्त उसको शराबी अपराधी बना रहे होते हैं और उनकी बातों में आता है। घर में उनको प्यार नहीं मिलता, माँ बाप डांटते ही रहते हैं, तो वो दोस्तों के चक्कर में पड़ जाते हैं। किसी गलत केस में कोई फंस गया हो, कोई चरित्र पर दाग लगने की नौबत आ गई हो, या दोषी होने का डर हो। माँ बाप को डर भी होता है कि कुछ ऐसी गलत हरकत ना करते हमारा बेटा बेटी, जिससे वो फंस जाए, गलत आरोप लग जाए। तो ऐसे में उपाय क्या होगा? ऐसे बच्चों को या बड़ों को पाप मोचनी एकादशी की पूजा करवाएं। और इनके लिए क्या करना है, माँ बाप भी व्रत पूजा कर सकते हैं। अगर मान लीजिए बच्चा नहीं कर सकता है तो माँ बाप कर लेंगे। सबसे पहले गंगा जल डाल के स्नान कराएंगे, पवित्र करेंगे, उसके विचारों को पवित्र करेंगे, और फिर पाप मोचनी एकादशी का व्रत करवाएं। अगर कर सकता है तो, नहीं तो माँ बाप करेंगे। भगवान विष्णु की पूजा एकादशी में होती है। उनको दूध दही गुड़ घी और तुलसी दल चढ़ा करके पूजा पाठ करेंगे, लड्डू और केले का भोग लगाएंगे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करवा करके, या उसको सुना कर आप जाप कर सकते हो। और चढ़ाए हुआ प्रसाद बिगड़े और भटके लोगों को, बच्चों को उनका प्रसाद खिलाना है। इस तरह से वो कुछ सुधार की तरफ जाएंगे, भगवान की कृपा मिलेगी। पाप मोचनी एकादशी है, सुधार हो सकता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 और राशियां लेते हैं, सुनाते हैं कर्क, सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, मन उदास उदास सा है, दोस्तों से प्यार आपको मिलेगा, कोई धन लाभ हो सकता है, एक लौंग चबा लेना, सारे काम बनेंगे। सिंह राशि वालों, नौकरी में कुछ अच्छा होगा, धन लाभ का प्रयास आपका सफल होगा, धन लाभ की कोशिश करें, बड़ों का विश्वास जीतकर ही काम करेंगे, उनसे सलाह लेकर के काम करना, केले के पौधे पे पानी डाल देना, चढ़ा देना, सारे काम दिन भर बनेंगे। कन्या राशि वालों, आपके लिए कहा गया है बड़े अधिकारी से काम बनेगा, क्योंकि बड़े अधिकारी आपका फेवर कर रहे हैं। हाँ, नौकरी में आपको सम्मान मिलेगा, पैसे की बचत होगी, मिश्री और सौंफ खा लेना, दिन भर काम आपके बनते रहेंगे। तो बारी मेल लेने की आ गई, हा है ना। 2 मेल लेते, तो पहला मेल है, यह चंद्रपुर महाराष्ट्र से आया है, कन्हैया सोमानी का, डेट ऑफ बर्थ 18/9/91 है, इनकी धनु राशि है। ये कह रहे मैंने सिविल इंजीनियरिंग की हुई है, इंजीनियर बन गया हूँ, सिविल साइड से किया, लेकिन नौकरी नहीं लग रही, एस्ट्रो अंकल कुछ उपाय बताओ। अब राहु की महादशा हो तो नौकरी इतनी जल्दी कहाँ लगती है। दूसरा, आपके नौकरी का ग्रह और दूसरी धनु राशि भी है ना, आपकी 7.5 भी तो चल रही है, तो सब कुछ धीरे धीरे होगा, डिले होके ही होगा, काम बनेंगे, लेकिन धीरे धीरे बनेंगे। तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, राहु का उपाय, कबूतरों को बाजरा मक्का खिलाएं, या आप एक काम करें, एक लौंग का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें, जल चढ़ाएं, और एक छोटी उंगली में पन्ना रतन 6.5 रत्ती का चांदी में बुधवार को धारण करके बुधवार को गाय को पालक या घास खिलाया करें, आपकी नौकरी का योग बहुत जल्दी बनेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं बच्चों को सुधारना है, पाप मोचनी एकादशी है, पापों से मुक्ति और उनकी मानसिकता जो आपराधिक मानसिकता बनती जा रही है, उससे मुक्ति कैसे मिले, अब इसकी बात करते हैं। विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, क्योंकि लक्ष्मी जी बड़ी गुणकारी हैं और वो माँ का रूप होती है ना, इसलिए बच्चों पर खास कृपा करती है, तो इसीलिए विष्णु लक्ष्मी की साथ में पूजा करेंगे। विष्णु जी लक्ष्मी जी को 11 केले, दूध, आटा, चीनी है ना, ये सब बना करके चढ़ाएंगे। सफेद चंदन का तिलक लगाना है, भगवान को भी, विष्णु देव को भी, लक्ष्मी जी को भी, और जो बच्चा बिगड़ रहा है, जब व्यक्ति बिगड़ रहा है, उसको भी चंदन का तिलक लगाने से गुरु का होता है, दिमाग ठंडा होता है, सात्विक विचार आते हैं, चंदन का तिलक लगाएंगे। किसी महिला को कुछ दान करेंगे, चावल इत्यादि कुछ दान करेंगे। विष्णु जी को चढ़ाकर एक तांबे का कड़ा अपराधी मानसिकता वाले बच्चों को पहना देंगे, राइट हैंड में पहनाना है तांबे का कड़ा, बस सुधार आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब बात दिलचस्प बात की, हमने कहा था ना एक हेल्थ टिप्स देंगे। बहुत से लोग है ना, उनको बड़ा गुस्सा आता है, पता नहीं गुस्से में क्या कर दें, चिड़चिड़ करते रहते हैं, परेशान रहते हैं। उनको क्या करना चाहिए, उनको कद्दू का जूस पिलाए। कद्दू ठंडी होती है और दिमाग की और शरीर के नसों को खोलती है और उनके दिमाग में गर्मी को कम करती है। कद्दू का जूस उनको पिलाओ, गुस्सा कम हो जाएगा। हाँ भाई, लौकी का जूस, हाँ। लेकिन आगे बढ़ते हैं, अब 3 और राशियां लेते हैं, सुनाते हैं तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, आपका तनाव दूर हो सकता है, लेकिन देखिए बेकार की चिंता छोड़ दो, अपने काम पे लगो, मेहनत करो, खुश रहो। पढ़ाई या नौकरी पर ध्यान देंगे। लक्ष्मी जी को मीठा भोग लगा देना, लड्डू वगैरह का, बर्फी का, बस सब ठीक होना शुरू हो जाएगा। वृश्चिक राशि वालों, माता पिता का ख्याल आपको रखना पड़ेगा। और देखिए आप लगातार प्लान कर रहे हो, प्लान सक्सेस नहीं हो रहा, जो आपने योजना बना रखी है, मेहनत से वो काम आपका पूरा होगा। एक नारियल गरी खा करके निकलना, दिन भर काम बनेंगे। धनु राशि वालों, धनु राशि वालों के लिए काम में अच्छी सफलता मिलेगी, नौकरी या व्यापार में धन लाभ होगा। किसी काम में आलस्य ना करें, गुड़ चने खा लेना, सब ठीक होगा। बारी एग्जामिनेशन टिप्स क्या आएगी, शुक्रवार का एग्जाम है, बहुत अच्छा जाने वाला है। गले में सफेद धागा लपेटकर दही खाकर पूर्व दिशा में निकलना और तुलसी के पत्ते मुंह में रख के एग्जाम देना, बहुत ही अच्छा एग्जाम जाएगा, अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन शुक्रवार का वह गुलिक शुभ काल
जिसमें बड़े बड़े काम बनते हैं वो है सुबह 7:30 से 9 बजे तक। लेकिन राहु काल से बचना, काम खराब हो जाते हैं। सुबह 10:30 से 12 बजे तक राहु काल है, कोई भी नया काम ना करें आप। लेकिन हम बात करेंगे अभी उनकी जिनका जन्म 24 तारीख या शुक्रवार को हुआ हो, उनका भविष्य कैसा होगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, खुश हो जाओ। अभी अधूरे काम बनेंगे, समय अच्छा है, काम को आगे बढ़ाओ, फिजूल खर्ची से बचना पड़ेगा। गुस्से वाले और चंचल दिमाग के होते हो और कई बार बड़े कठोर हृदय के हो जाते हो, कुछ ना कुछ गुस्सा, कुछ गलत काम कर ही डालते हो। सफाई और नए नए फैशन अपनाने का तो शौक है, लेकिन ऐसे लोग फिल्म, टीवी, नृत्य, संगीत, मोबाइल, पत्रकारिता, कॉस्मेटिक्स के क्षेत्र में काम करें तो बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। लेकिन फिजूल खर्ची करने की बड़ी बुरी आदत है, बचना पड़ेगा। झगड़ा ना करें, सफ़ेद चीज़ों का दान ना करें, दही का तिलक लगाएं, सारे काम आपके बनते जाएंगे। भाई उपाय आपको लगातार बता रहे हैं, भाई इंसान सुधर जाए, गलत काम ना करे, पाप में संलग्न ना हो, तो पाप मोचनी एकादशी की कथा आपको सुननी पड़ेगी। कथा जरूर सुनाई जाती है, कथा सुनने से बहुत अच्छा होता है, इंसान के अंदर परिवर्तन भी आता है और भगवान की कृपा भी मिलती है। दरअसल जो ये पाप मोचनी एकादशी की कथा है, ये विष्णु देव ने अर्जुन देव को सुनाई थी। क्या है भाई कथा? हमारे एक ऋषि थे, उनका नाम च्यवन था। च्यवन आयुर्वेद वाले, हाँ, जिनके नाम से च्यवनप्राश बना है। च्यवन ऋषि के एक पुत्र थे, उसका नाम था मेधावी। मेधावी बहुत अच्छा संस्कारी, अच्छा पढ़ाई लिखाई करने वाला विद्वान था, बुद्धिमान था, सेहतमंद था, भगवान को बहुत मानता था, पूजा पाठ करता था। वह चैत्र मास में वन में तपस्या कर रहा था, है ना, भगवान की प्रार्थना कर रहा था। तो क्या हुआ, एक राहु नाम का राक्षस, राहु तो होता ही है राक्षस, राहु ग्रह तो राक्षस का कारक है, उसने उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। अब क्या हुआ, अच्छा लड़का था बेचारा, गलत संगत में जाने लग गया क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, फंस गया गलत संगत में, बुरी आदत का शिकार हो गया। तो एक मंजू घोषा नाम की एक बहुत सुंदरी अप्सरा थी, उसका सुंदर रूप देखकर मेधावी उसके प्रेम जाल में फंस गया। मेधावी अपनी तपस्या भूल करके मंजू घोषा के प्यार में मोहित होकर के पूजा पाठ भी भूल गया, तपस्या भी भूल गया, काम दव के प्रकोप में आकर के महापाप करने लग गया। उनकी तपस्या भंग हो गई। अप्सरा मंजू घोषा अभिशाप से राक्षसी बन गई, क्योंकि वो जो है ना, जब देखा कि गड़बड़ हो रहा है तो वो मंजू घोषा को भी श्राप मिला तो राक्षसी बन गई, जिससे मेधावी के पिता च्यवन ऋषि बहुत परेशान हुए। फिर दोनों मेधावी और अप्सरा को पाप मोचनी एकादशी करवाया गया, दोनों को करवाया गया, पाप मोचनी एकादशी का व्रत करवाया गया, विष्णुदेव की पूजा पाठ करवाई गई, तब जाकर के दोनों पापों से मुक्ति हुई। मेधावी जो है सुधर करके सही रास्ते पे आ गया और फिर से वो पूजा पाठ करने लगा, धर्म कर्म करने लगा, तपस्या में लग गया, सब कुछ बदल गया। तो इस तरह से जो भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत पूजा करते हैं, विष्णु भगवान पूजा करते हैं, उनको सुधारने के लिए ये पूजा जरूर कराना चाहिए, इससे वो सुधर जाते हैं। यही इसका मूल मंत्र है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कथा तो बड़ी अच्छी है, लेकिन सुनाते हैं अब 3 अंतिम राशियों का हाल, मकर, कुंभ, मीन का हाल। मकर राशि वालों, कुछ बदलाव होगा, नए काम में अमल कर लेना, नौकरी में काफी लाभ होता चला जाएगा, शक्कर का सेवन आज कर लेना। कुंभ राशि वालों, धन की परेशानी दूर होगी, कुछ नए काम बनेंगे, दिन खुशी से बीतेगा, आपके प्यार पाने का योग है, हनुमान चालीसा जरूर पढ़ लेना। मीन राशि वालों, अंतिम राशि बारी आपकी आ गई। आपके सारे दुख दूर होने वाले हैं, किसी से सहायता आपकी मिलेगी और आगे बढ़ जाओगे, अधूरे काम भी बनेंगे आपके, नए नए मित्र बनेंगे, यात्रा का लाभ मिलेगा, केला खा लेना, सारे काम बनते जाएंगे। तो भाई अभी क्या ही रखा हुआ, इसके बारे में बात करेंगे और कृष्ण जी के बारे में खास उपाय आपको बताना है। लेकिन पहले जरा अमृत मंथन का महा उपाय हो जाए। तो क्या है भाई,
देखिए क्या होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं ना, बार बार कंपटीशन देते रहते हैं, है ना, व्यावसायिक परीक्षा देते रहते हैं, तो कंपटीशन दे रहे हैं लेकिन सफलता मिल नहीं रही है। भाई कोई IAS IPS बनना चाहता, कोई नेट का एग्जाम, B.Ed का, कोई भी एग्जाम देते रहते हैं लेकिन सफलता ही नहीं मिलती। तो क्या करना है, रविवार को नमक छोड़ देंगे, मीठी खीर का दान करना शुरू कर देंगे और वही खीर खाएंगे तो निश्चित रूप से आपको अगली बार जरूर सफलता मिलेगी। ये एक अच्छा महा उपाय है, अमृत मंथन का महा उपाय कर लेना। ये मेल आया है महसी बिहार से। किसका आया है? दीपक कुमार द्विवेदी का। महसी बिहार, दीपक कुमार द्विवेदी, डेट ऑफ बर्थ 10/10/93 है। ये कह रहे हैं पढ़ाई में मेरा मन ही नहीं लग रहा, एस्ट्रो अंकल क्या उपाय करूं? देखो कर्क राशि की कुंडली है और आपको पहनना पड़ेगा 4 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में गले में। और आपके लिए कहा गया है तुलसी और शहद का सेवन आप करेंगे बुधवार को, और तुलसी और बादाम का मंगलवार को सेवन करेंगे। कबूतरों को बाजरा खिलाना है, राहु की जो है प्रकोप है आपके ऊपर, तो इससे जो है आपकी पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाएगा। ये उपाय कर लेना। बच्चों आपके मन में बहुत सारे सवाल है तो आप पूछ सकते हो, मुझे मेल करो। हमारा मेल एड्रेस है astrouncle@aajtak.com। तो भाई बात मैंने कही थी कि मैं कृष्ण जी के बारे में एक अच्छा उपाय बताऊंगा। हाँ, दरअसल क्या है, कृष्ण जी के पास होता है मोर पंख, इसीलिए कृष्ण जी की तस्वीर या फोटो अपने घर पे जरूर लगाना चाहिए। और जब भी आप घर से बाहर निकलते हो, इनको अगर प्रणाम करके जाएंगे तो आपका जो भी मुश्किल से मुश्किल काम है और मोर पंख को देख करके जाओगे तो वो काम आपका बन जाएगा। लेकिन बच्चों के लिए क्या है रखा हुआ है? अरे भाई इतना बड़ा ये क्या है? ओहो अच्छा, ये है स्विमिंग पूल। देखा, ये देखो, है ना, ये स्विमिंग पूल है। इसको ऐसे करते हैं, हवा भर देते हैं, उसके बाद पानी भर देते हैं तो स्विमिंग पूल बन जाता है। छोटे छोटे बच्चों को इसमें रख दो तो खुशी से नहाते और खुश रहते हैं, पानी से खेलते हैं। दरअसल क्या है, जो बच्चे होते हैं ना, उनका चंद्रमा बलवान होना जरूरी है, मन अच्छा होना जरूरी है। और उनका मन अच्छा होगा तो बच्चे जो धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो अच्छे मन से बड़े होते हैं, अच्छी आदतें उनमें पैदा होती हैं, गुण पैदा होते हैं, पढ़ाई में मन लगता है, कामों में मन लगता है। तो ऐसा जो है पानी में, टब में नहाना चाहिए। लेकिन बारी अब आपके चुटकुले की आ गई, हंसने के लिए तैयार हो जाओ। देखो, टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे तो उन्होंने पूछ दिया, कौन सी ऐसी ठोस चीज होती है उसमें अगर लिक्विड मिल जाए तो गैस बनती है? मोनू ने हाथ खड़ा कर दिया। हाँ भाई बताओ मोनू, बताओ। बोला सर, कढ़ी चावल। चावल ठोस होता है, कढ़ी लिक्विड होती है, और जब खाते हैं तो पेट में गैस बन जाती है। ये टीचर ना थोड़ा खुशमिजाज थे, बच्चों के मजाक को सह लेते थे, गुस्सा नहीं करते थे, तो कर दिया मजाक मोनू ने। कढ़ी चावल खाओ, पेट में गैस बन जाती है। टीचर ने तो ये पूछा था केमिस्ट्री का सवाल। तो बच्चों ये तो हंसने की बात है, हंसते हंसाते हमें जाना पड़ता है, और हंसो और खुश रहो। लेकिन कल फिर आऊंगा एक नया विषय लेके आपकी जिंदगी बनाने, पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार अच्छा करने। लेकिन तेज के साथ बने रहना। और मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम।